एक्सक्यूज मी प्लीज। यस। मुझे सेठ धर्मसी से मिलना है। इंटरव्यू है फॉर द इंजीनियर्स जॉब। उनका कमरा नंबर क्या है? आपका अपॉइंटमेंट है? जी हाँ। उनका रूम नंबर क्या है? जस्ट मोमेंट प्लीज। ट्वेल्थ फ्लोर रूम 1220। अच्छा 1220। थैंक यू। ओके। रास्ता Are you enjoying your stay? Oh yes, very much. Yeah, you are looking very beautiful in this area. Oh, thank you very much. That's nice of you to say that. It is very hot. You see, my wife is also fine. Ah, but Madame invited to use the pool. Pool? Yes, the swimming pool. There's a nice pool outside, you know. Information, good morning. हेलो। देखिए, माय नेम इज ओमकार पुरी। हेलो, देखिए मुझे यहाँ सेठ धर्मसी ने 11 बजे बुलाया था। Yes. इंटरव्यू था नौकरी के लिए। तो अभी 11 बज रहे हैं, लेकिन उनके कमरे पर डू नॉट डिस्टर्ब लगा हुआ है। आप बता सकती हैं मुझे क्या करना चाहिए? Hold on, I'll just check. ओके। Mr. Puri, जी यस हेलो। आप असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी के लिए आए हैं ना? जी हाँ। कंग्रेचुलेशन, वो नौकरी आपको मिल गई है। मिल गई? नौकरी मिल गई? मतलब? मैंने अभी सेठ जी से मालूम किया है, वो जॉब आप ही को मिला है। पर बिना किसी इंटरव्यू के यूं ही कैसे नौकरी मिल गई? क्या आपका इंटरव्यू नहीं हुआ? नहीं, मैं तो अभी भी यहाँ पहुंचा हूँ। ओह, जस्ट अ मोमेंट, मैं फिर से पता करती हूँ। जी प्लीज। मिस्टर पुरी, यस हेलो। वो नौकरी आप ही को मिली है। सेठ जी ने कहा है आप कल से काम पर भी आ सकते हैं।
जी हाँ, पर हेलो, बट हेलो हेलो हेलो। फोन कब से बज रहा था? काफी देर से। सुनो, किसी के लिए ठहरे क्या आप? नहीं, मेरा 11 बजे सेठ धर्मसी के साथ अपॉइंटमेंट था। उनके पास मिलने का टाइम किधर है? अंदर इंटरव्यू लेते हैं ना। इंटरव्यू? देखो भाई, अगर तुम उस इंजीनियर का नौकरी के वास्ते आए, हाँ वही। वो तुमको मिलने का नहीं है। क्यों? जिसने छोकरी भेजा है उसको नौकरी मिल गया होगा। सुनो सुनो, क्या मतलब? लेकिन अगर मैं सेठ जी से जाकर बात करूं तो मुझे लगता है कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। बरसों पहले वो तुम्हारे पड़ोसी थे, तुम समझती हो अब भी वो तुम्हें पहचानेंगे? कोशिश करने में क्या हर्ज है? नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी मेरे लिए सिफारिश करे। क्यों नहीं? तुम्हारी नौकरी का सवाल है। नौकरी मुझे मेरे मेरिट पर मिलनी चाहिए, तुम्हारी सिफारिश से नहीं। 2 बरस हो गए हूँ, इन 2 बरसों में तुम्हारे मेरिट ने कहाँ पहुँचाया? बहस मत करो, मैं अपना काम खुद सुधार सकता हूँ। इन 2 बरसों में कौन से काम सुधार लिए तुमने? इंटरव्यू देना ही तो एक काम है तुम्हारा, और मेरा काम है कि पड़ोसियों से कर्ज लेकर घर चलाऊं, उधार मांगती फिरूं। कितनी शर्म आती है। सच पूछो तो मैं तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ मैं। भाई साहब, जरा सुनिए। कहिए, क्या बात है? उस कमरे के अंदर कौन है? कमरे में कौन से? 12-20 नंबर कमरे में कौन है अंदर? मुझे नहीं मालूम। आपने मुझे बताया था अंदर कोई लड़की है, कौन है वो? नहीं भाई, आपने देखा उसको क्या? आपने उसको आते हुए तो देखा होगा। ये मुझे बता दीजिए। देखिए, आपने उसको जरूर देखा होगा। वो देखने में कैसी थी? देखने में कैसी थी? वो गोरी लंबी पतली सी थी क्या? भाई, अरे उसने पहना क्या था मुझे बताइए। अच्छा, उसने पहना क्या था? साड़ी। साड़ी किस रंग की? किस रंग की थी? लाल रंग की। कहाँ जा रही हो?
हेलो। जी बाबूजी। तुमने उस आदमी के बारे में पढ़ा जिसने सेठ धर्मसी का खून कर दिया? जी बाबूजी। समाचार पत्रों में लिखा है कि उसकी पत्नी होटल की 12वीं मंजिल से कूद पड़ी। उसका क्या हुआ? मैं भी पता लगा कि आपको फोन करता हूँ सर। ठीक है। हाँ। उसकी पत्नी का अस्पताल में देहांत हो गया है सर। और वो आदमी? वो पुलिस लॉकअप में। कल तक उस लड़के के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। जी सर। शायद यही वो आदमी हो जिसकी हमें तलाश है। पर सर, उसे तो सजाए मौत हो सकती है। उसका प्रबंध किया जा सकता है। मिस्टर पुरी, ये लीजिए, यहाँ पर अपने दस्तखत कर दीजिए। लीजिए। आपका केस लड़ने के लिए आपकी इजाजत चाहिए ना? लीजिए। शुक्रिया। आपको क्या कोर्ट ने अपॉइंट किया है? नहीं, आपके एक हमदर्द हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ, उन ऑडिटर्स की क्या समस्या है? अपने 2 बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ कर रहे थे सर। बैंक ऑफ इंडिया वाले अकाउंट में 30,10,000 का हिसाब बराबर नहीं है सर। मतलब ये कि एस्टेट के अकाउंट उन तक अभी नहीं पहुंचे। अनिल, ये काम तुरंत हो जाना चाहिए। जी सर। और कुछ? सर, वो कार्ट रोड वाली ड्रीम फ्लॉप बिल्डिंग जो हमारी कंपनी ने कंस्ट्रक्ट की थी, वो पिछले महीने कुछ लोगों ने अब उसकी क्या समस्या है? जी सर। और कुछ? सर, वो कार्ट रोड वाली ड्रीम फ्लॉप बिल्डिंग जो हमारी कंपनी ने कंस्ट्रक्ट की थी, वो पिछले महीने कुछ लोगों ने अब उसकी क्या समस्या है? हेलो। हाँ, क्या कह रहे थे आप? सर, वो बिल्डिंग तो मिस मोदी की पर्सनल जायदाद का हिस्सा है। उसे बेचने के लिए तो उनकी इजाजत चाहिए। सेल डीड तैयार करके मलिका के दस्तखत के लिए लंदन भिजवा दो। यस सर। और कोई बात? अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। सर, वो वकील की तरफ से फोन था। उस आदमी ने कागजात पे दस्तखत कर दिए। ये फोन यहां क्यों आया? आइंदा से इस प्रकार का कोई फोन यहां ना आए। याद रहे, इस विषय में कभी भी मेरा नाम ना लिया जाए। जी।
ये गवाहों के लिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओमकार पुरी पागल है डॉक्टर, इस बात के गवाह मौजूद हैं। आपकी राय इस केस को मजबूत कर देगी। हमें आप पर पूरा भरोसा है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये सब क्या हो रहा है? ये सारे के सारे गवाह झूठ किस लिए बोल रहे हैं मुझे बताइए। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप लोग मुझे आप लोग पागल साबित करने में क्यों तुले हुए हैं? ये क्या तमाशा हो रहा है? मिस्टर पुरी, अपने आप पे काबू रखिए। लेकिन जज साहब ये मुझे मेरे खिलाफ साजिश नजर आ रही है। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। आप कौन है? बिना वजह मेरे लिए वकालत करने आ गए। आप मुझे पागल साबित करके आपको क्या मिलने वाला है? मिस्टर पुरी, अगर आप यूं ही शोर करते रहे तो आपको अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। लगता है आजकल आप प्रैक्टिस नहीं करते। साल भर न खेलने का नतीजा है ये। आपको खेलते रहना चाहिए। जानता हूं, पर समय ही कहां। जब से भाई साहब का देहांत हुआ, पल भर की फुर्सत नहीं। मैं समझता हूं, पर यह बड़ी बात है कि आप उनके सारे कारोबार को अकेले ही संभाल रहे हैं। फैसला हो चुका है सर, उसे पागल साबित कर दिया गया है। कहाँ भेज रहे हैं उसे? यहीं के सरकारी पागल खाने में। क्षमा कीजिए सर, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। वकील से उसकी कोर्ट की बातचीत से ऐसा लगता है जैसे वो हमारा काम नहीं करेगा। मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है। मेरी राय गलत नहीं होती, वो काम कर लेगा। 10 दिन बाद मलिका लौट रही है। 10 ही दिनों में सर?
मेरी कल रात लंदन फोन पर बात हुई। मलिका के यहाँ पहुंचने से पहले उसे पागलखाने से निकाल दो। ठीक है। देखो, आज रात तुम्हारा आदमी यहाँ आने वाला है, तुमसे बात करने को मांगता है, सोने का नहीं, समझा क्या? हेलो ओमकार, मैं ये बताने आया हूं कि तुम्हें बचाने का मकसद क्या है। बचाने का मकसद, इसे बचाना कहते हैं आप। मुझे बचाया आपने, पागल बनाकर मुझे यहाँ पे बंद करा दिया। आप आए मकसद बताने। मेरी जिंदगी के साथ खेल करने का आपको अधिकार किसने दिया? मैं तुमसे एक ऐसा सौदा करने आया हूं कि मुझे यकीन है तुम मेरी बात सुनोगे। हम तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर भिजवाने की जिम्मेदारी लेते हैं और इसका बंदोबस्त भी हो चुका है। ये देखो, ये है तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट। इनके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या काम? यहां से बाहर निकलने के बाद तुम्हारा एक लड़की से परिचय करवाया जाएगा। तुम्हें उसे खत्म करना होगा। क्या आप बकवास कर रहे हैं? आप मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलूंगा। आज से 8 दिन बाद तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी जाएगी। अगर तुमने अपना इरादा बदल लिया हो तो तुम यहां से निकल सकते हो, वरना हम ये देखेंगे कि तुम जिंदगी भर यहां से नहीं निकल सको। और हाँ, याद रहे, यहां से बाहर निकलने का ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। और रूम 1220 11 बजे तुम भी चले जाना। ही ना हो।
सब सुनिए, वो जो रात को साहब आए थे ना, हाँ। आप उनसे जरा कह दीजिएगा मैं काम कर दूंगा। हाँ बोल देगा। हाँ, आप जरूर कह दीजिए साहब, हाँ, मैं कह दूंगा, निकलना चाहता बोल हूँ। दूंगा। आप जरूर बोल दूंगा भाई, बोल दूंगा। हाँ बोल दूंगा। आप बोल देंगे? हाँ बोल दूंगा भाई, जाओ जल्दी बोल जाओ। दीजिएगा। आ जा यार, हाँ? यहाँ से नौकरी छुड़ाने का है क्या? जा यार। अब मैंने इरादा बदल दिया। अरे भाग यार, जल्दी जा। गाणी चांगली आहे तिकडे आहे आतमध्ये. आणा गं इकडे. कलर रागवतील गुड मॉर्निंग ओमकार, कैसी तबीयत है? नए कपड़े अच्छे लगते हैं। ये लो तुम्हारा नया चश्मा। स्मार्ट। काम की बात करो। सबसे पहले तुम्हारा नया नाम और रूप। अब तुम उदय जागीरदार हो। उदय जागीरदार? एक अमीर आदमी के लड़के। ये कॉटेज तुम्हारे पिता का है। तुम्हारे घराने की बातें सब इस फाइल में है। इसी फाइल से तुम्हें मलिका के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। इसे ध्यान से पढ़ना।
मलिका यहाँ 1 हफ्ता रहेगी। इसका मतलब है तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। वो यहाँ अपने स्टेट पर रहेगी जिसका इलाका वहां से शुरू होता है। तुम्हें आप कुछ पूछना है? हाँ, हिंदुस्तान से बाहर जाने का मेरा क्या इंतजाम किया गया है? इस हफ्ते न्यूयॉर्क जाने वाली रात की हर फ्लाइट पर तुम्हारी सीट बुक है। जिस दिन तुम अपना काम कर लोगे उस दिन तुम उस फ्लाइट पर होगे। ये रहा तुम्हारा टिकट। पासपोर्ट मैं रखूंगा। तुम्हें और कुछ ना पूछना हो तो एक बात बता दूं। मलिका को इतनी सफाई से खत्म करना कि बिल्कुल दुर्घटना लगे। उसे किसी भी पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंका जा सकता है। और हाँ, ध्यान रहे इस डेट के बाद दिखाई ना पड़ना। क्यों? पुलिस तुम्हारी तलाश में है। ये फाइल आज रात तक पढ़ लेना। मलिका कल आ रही है। कितनी गर्मी है यहाँ। यूरोप में रहने के बाद तो यहाँ का मौसम परेशान कर देता है। बेटे, इसीलिए तो तुम्हें एस्टेट ले जा रहा हूँ। कैसा चल रहा है वहाँ? ज्यादा कुछ बदला तो नहीं अंकल? तुम 1 साल ही तो बाहर रही। 1 साल? पापा को गुजरे हुए 1 साल हो गया और लगता है कल ही की बात है। बेटे, मैं जो हूँ। अच्छा बेटे, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? वापस जाने का इरादा तो नहीं? अभी कुछ सोचा नहीं। हिंदुस्तान लौटने के ख्याल से ही डर सा लगता था। अब घर आ गई हूँ, अच्छा लगता है। मैं भी खुश हूँ कि तुम लौट आई। हेलो अंकल। गुड इवनिंग। अच्छा लगा ना यहाँ का मौसम? बेटे, आज रात ये कागजात देख लेना। क्या पेपर है? एस्टेट के कागजात हैं, तुम्हारे दस्तखत के लिए। अच्छा, कैन आई हैव अ पेन प्लीज? थैंक यू। यू वेलकम। और तो कुछ नहीं अनिल, तुम चलो। जी बहुत अच्छे सर। ओ हाँ, मेरी भतीजी से तुम्हारा परिचय नहीं हुआ? जी नहीं सर। मलिका, ये है हमारे एस्टेट मैनेजर अनिल सूरी। हेलो। गुड इवनिंग मैडम। अंकल, पिछले साल तो मिस्टर मूर्ति थे ना हमारे एस्टेट के मैनेजर? परंतु भाई साहब के देहांत के बाद वे यहाँ रहना नहीं चाहते थे। अफसोस है। वैसे अनिल भी बहुत मेहनती है। थैंक यू सर। वैसे मैं आपको बताना चाहता था कि श्री जागीरदार के बेटे श्री उदय जागीरदार यहाँ छुट्टियों पर आए हुए हैं। अच्छा, मैंने इस लड़के के बारे में काफी सुन रखा है। किसी दिन उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए। पर सर आप तो कल। हाँ, मैं तो कल जा रहा हूँ, मगर बेटे तुम उनसे जरूर मिलो, अच्छा रहेगा। ओ नो अंकल, अब मैं उनसे क्या मिलूं? मैं अकेले ही ठीक हूँ। नहीं बेटे, ऐसे अलग थलग नहीं रहते। अपने आप से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, घूमो फिरो। अनिल, उन्हें यहाँ कल रात के खाने पर बुला लो। यस सर। ठीक है, तुम चलो। भगवान।
हेलो, हेलो, आई एम उदय, उदय जागीरदार। आई एम मलिका। बैठिए। थैंक यू। वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक? नो थैंक यू। कुछ ठंडा पियेंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया। यहाँ आप कितने दिन रहेंगे? मालूम नहीं, शायद कह नहीं सकता। ये सिमोन दे बोवार आप पढ़ रही हैं? क्यों? आप भी पढ़ते हैं इनकी किताबें? नहीं मैम, मेरी एक जिसे मैं जानता था, लेकिन मेरे घर में इनकी सब किताबें थी। मतलब? थी, मैंने पढ़ी नहीं। खाना खा लें? जी। चलिए। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, नहीं, यूं ही कुछ सोचने लगा था। आप इस छोटी सी जगह में वक्त कैसे गुजारेंगी? वक्त तो गुजर ही जाएगा। बहुत कुछ है करने के लिए। बहुत सी किताबें हैं, पढ़ूंगी, म्यूजिक सुनूंगी, उन तमाम जगह पर जाऊंगी जहां जाया करती थी। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ यहाँ, और किसी से मेरी जान पहचान नहीं है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। इधर से चलें? वहां? कितनी फैली हुई जगह है। ये सब आपके एस्टेट का हिस्सा है? हाँ। कितने एकड़ होगा? पता नहीं, पर मीलों तक फैला हुआ है। बहुत ही बड़ी एस्टेट है।
चलिए। बहुत अकेलापन है यहाँ। अकेलापन मुझे तो नहीं महसूस होता, शायद इसलिए कि मैं हमेशा अकेली ही रही। क्यों? कोई भाई बहन? नहीं, कोई नहीं। कोई संबंधी? बस एक अंकल है। आपके ये अंकल कौन है? पापा के छोटे भाई। आपके डैडी को जानते हैं। आपसे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन काम की वजह से उन्हें जल्दी लौटना पड़ा। हो, यानी उनके सिवा आपका और कोई नहीं है? बस वो और मैं, छोटी सी फैमिली है। इसका मतलब ये कि ये स्टेट, ये मिल्स, ये फैक्ट्रीज, इन सब के मालिक सिर्फ आप दोनों हैं? ये सब पापा का था, अब मेरा है। वो देखभाल कर रहे हैं। देखभाल मतलब? जब तक मैं 25 बरस की नहीं हो जाती, वो देखभाल करेंगे। और आप 25 साल की कब हो जाएंगी? 5-6 महीने बाद। और अगर आप उससे पहले मर जाएं तो? अजीब सवाल करते हैं आप। मैं समझी थी हम घूमने आए हैं। ठीक है, चलिए। एको अच्छा है, नाइस व्यू। वहां से ज्यादा अच्छा है। आइए, यहाँ से देखिए। नहीं, वो जगह बहुत खतरनाक है। अरे खतरा कैसा, मैं जो हूँ, आइए। ओके। क्या बात है?
कुछ नहीं, कुछ नहीं जरा चक्कर सा आ गया। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अगले 2 दिनों में अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो तुम वापस पागलखाने भिजवा दिए जाओगे। अनिल, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बंबई बुलाया है। जी सर। हमारी अहमदाबाद वाली कॉटन मिल्स में मैं तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ। और हाँ, मल्लिका ने आज सवेरे फोन किया था। वो बंबई वापस आना चाहती थी, पर मैंने उससे कहा कि वो एक और दिन वहां रुक जाए। मगर सर, 6 दिनों में जब वो आदमी अपना काम पूरा नहीं कर सका तो 1 दिन और से क्या फर्क हो सकता है? हो सकता है। अगर वो काम कर लेता तो अवश्य पकड़ा जाता, हमारी बात बन जाती। बिल्कुल सर। अब ये काम खुद हमें पूरा करना होगा। वो अब भी वही है जहां हम चाहते हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद उसे पुलिस को सौंप दो और पुलिस को बताओ कि तुमने इस पागल आदमी को मल्लिका की जान लेते हुए देखा है। मल्लिका को पहाड़ी से तुम फेंकोगे और पकड़ा वो जाएगा। मैं समझ गया सर। पर होशियार रहो, तुम्हें कोई देख ना सके, हमारे आदमी भी नहीं। आप चिंता न करें सर। मल्लिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात ये, देखो, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस एस्टेट से फौरन कहीं चले जाना चाहिए। हा? क्या कह रहे हो उदय? देखो, मुझे मालूम है तुम्हें ये बात अजीब लगेगी, लेकिन यकीन मानो मल्लिका, यकीन मानो, यहाँ तुम्हारी जान खतरे में है। खतरे में? हाँ, तुम्हें इस एस्टेट पर इसीलिए लाया गया है कि यहाँ बिना किसी रुकावट के तुम्हें मारा जा सकता है। तुम कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ क्योंकि तुम्हारा खून करने के लिए मुझसे कहा गया है। यह भी कहा गया है कि दुर्घटना लगनी चाहिए। तुम्हें किसी भी ऊंची पहाड़ी से तुम्हें गिराया जा सकता है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? हाँ, होश आने लगा है अब। मैं अब ये समझाऊं कि मुझे किस होशियारी से इस काम के लिए फांसा गया है, लेकिन इससे पहले कि
वो समझ जाए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहां से निकलना पड़ेगा। तुम्हें रोका किसने? तुम जब चाहो जा सकते नहीं, हो। अकेले नहीं जा सकता। वो हर वक्त नजर रखते हैं मुझ पर। मैं यहाँ से सिर्फ तुम्हारे साथ निकल सकता हूँ। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ हम दोनों खतरे में हैं। मलिका, मेरी बात मानो। यहाँ हम दोनों को खतरा है और हम दोनों को यहाँ से साथ निकलना जरूरी है। आखिर ये खतरा है किससे? अनिल सूरी है ना? अनिल सूरी? हाँ। वो मेरी जान क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि मेरी बात सुनो, उसे भी मेरी तरह इस काम पर लगाया गया है। असल आदमी तो कोई और है। ओके, कौन है? देखो, तुम यकीन नहीं करोगी। हाँ? मेरे ख्याल से तुम्हारे अंकल है। क्या बकते हो? मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरी बात सुनो मलिका। हाथ छोड़ दो उदय।
मलिका, मेरी बात सुनो। मलिका, संभालो अपने आप को, संभालो। For God's sake, अपने आप को संभालो। मलिका, वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। लगता है उन्हें पता चल गया है। अब वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें फौरन अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। कम ऑन, यहाँ से निकलना है। सुनो मलिका, सोच सकती हो कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम अभी इसी वक्त जा सकती हो? सोचो। अच्छा ठीक है, आराम से सोच लेना। अभी हम फौरन बम्बई निकल जाते हैं। उसके लिए तुम्हारी गाड़ी की जरूरत होगी और कुछ पैसों की जरूरत होगी। हाँ, उसके लिए घर जाना होगा। उन्हें जैसे ही, सुनो मेरी बात, उन्हें जैसे ही अनिल सूरी के बारे में मालूम होगा वो हमारे पीछे लग जाएंगे। हैं? सुनो मेरी बात, उधर मत देखो। उस बीच थोड़ा सा वक्त है, हमें अभी इसी वक्त निकल जाना चाहिए। हैं? तुम्हारे पास, सुनो, घर पर पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? 12,000 है। ठीक है, उन्हें बैग में लेना, छुपा कर। हैं? घर पे ज्यादा वक्त मत गुजारना, कोई परेशानी जाहिर मत करना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। बैठिए। जीवन राम। जी मैम साहब। सुनो, चाय ले आओ। जी मैम साहब। मैं भी आती हूँ। जीवन राम, ड्राइवर को बोलना गाड़ी निकाले। जी मैम साहब। पांडे जी, आपकी जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी खुद चलाऊंगी। मैम साहब, सूरी साहब ने कहा है इस कार को आपको अकेले में ना ले जाने दूं, इंजन में कुछ खराबी है। ठीक है, आप पीछे बैठिए। ओह नो, इसे अभी रुकना था। मैं देखता हूँ। पांडे जी, आप देखिए। क्या हुआ? देखना जरा, वो तार निकल गया लगता है, वहां से, कोने से। मुझे यकीन नहीं आता, अंकल ने इस बारे में तुमसे खुद बात की?
उनसे तो मैं मिला ही नहीं कभी, उनको तो मैंने देखा तक नहीं। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वही मेरी जान लेना चाहते हैं? इसलिए कि पिछले दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे ये साफ जाहिर होता है कि सब के पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है। तुम मुझे सारी बात शुरू से क्यों नहीं बताते? उसके लिए बहुत पीछे जाना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा नाम उदय नहीं, ओमकार है। क्या कुछ बीता तुम पर? तुम सचमुच नर्क से गुजरे हो। हमारी मुसीबतें वैसे खत्म नहीं हुई हैं अभी। मुंबई 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तुमने कुछ सोचा कहां जाओगी? पता नहीं, सोचती हूँ पुलिस के पास चली जाओ। नहीं नहीं नहीं। क्यों? नहीं, पुलिस के पास जाना ठीक नहीं होगा बिल्कुल। तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी और फिर हो सकता है पुलिस तुम्हारे अंकल को खबर कर दे। तुम कहाँ जाओगे? गोवा में मेरा एक दोस्त है, बलदेव, बहुत पुराना दोस्त है। उसके पास चला जाऊंगा। चाहो तो तुम भी चल सकती हो। अच्छा, मैं चलूंगी। राइट, ठीक है। 2:30 बजे गोवा की फ्लाइट चलती है, मिल जानी चाहिए। आप कहते हैं कि मेरी भतीजी को भगा लिया गया है और आपको ये यकीन है कि उठा ले जाने वाला एक पागल है और खूनी भी, और आपको ये शक है कि ये आदमी अनिल की मौत का जिम्मेदार है। बड़ी नासमझी की बात है। अगर वो खूनी है और पागल भी, तो वो किसी भी समय मेरी भतीजी का खून कर सकता है। लेकिन हर बात इसका सबूत है सर कि वह ऐसा नहीं करेगा। किस तरह के सबूत की बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले वो आदमी पागल खाने से भागा, फिर आपके एस्टेट पहुंचा, उदय जागीरदार के नाम पर मिस मोदी से मिला और उनसे दोस्ती की। ये सब काम वो अकेले नहीं कर सकता था, उसके पीछे जरूर कुछ। कैसे लोग? जिन्हें पैसा चाहिए सर, और ये पैसा उन्हें तभी मिल सकता है जब वो मिस मोदी को जिंदा रखें और उन्हें जिंदा वापस लौटाने की कीमत वसूल कर सकें। भगवान करे ऐसा ही हो। वो जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा। बस मेरी मलिका वापस आ जाए। मिस वाज, गेट मी द पुलिस कमिश्नर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। सारे रास्ते बंद कर दिए गए। हर रेलवे स्टेशन, हर एयरपोर्ट पर हमारी निगरानी है। ध्यान दीजिए, हम अपने विमान RC 106 जो बंबई से गोवा जा रहा है पर आपका स्वागत करते हैं। आपके मुख्य मेहमान बम्बई का फ्लाइट आया। ड्यूटी ऑफिसर किधर है? अंदर है।
एक्सक्यूज उदय, हम बहुत मुसीबत में हैं। तुम्हें ओमकार, पुलिस पुलिस। बलदेव, दरवाजा बंद करो। बलदेव सुनो। Your attention, please. Mr. Said Mirza and Miss Jennifer Patraw. ये अनाउंसमेंट तो हमारे लिए है। Flight 106 from Bombay are requested to contact the inquiry counter immediately. Thank you. लिफ्ट मांगते हैं। चलो। तुम एक्सक्यूज मी, आप किस तरफ जा रही हैं? टू पेंशन। कैन वी टेक अ लिफ्ट विथ यू? यस यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। जस्ट मूव द बैग। थैंक यू वेरी मच। Are you coming from Bombay? यस ग्रुप के साथ आए थे। वो लोग आगे निकल गए और यहाँ आगे। लगेज उन्हीं के साथ चला गया। और हम नाउ वी आर What are they stopping us for? एक्सक्यूज मी मैडम, ये लोग आपके साथ हैं क्या? I just gave them a lift. ओह, मिस्टर पुरी, मिस मोदी, कम आउट मिस्टर पुरी, कम आउट मिस्टर पुरी, बाहर आइए। मिस मोदी, आप भी प्लीज। इंस्पेक्टर परेरा को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। What's happening? यू मे गो नाउ। थैंक यू मैडम। आप जीप में चल के बैठिए प्लीज। चिंता की कोई बात नहीं मैडम। Put him on. हेलो, पकड़ा गया वो आदमी? मलिका कहाँ है? अफसोस है सर, लेकिन वो गोवा एयरपोर्ट से बच निकला। क्या? गैर जिम्मेदारी की हद है। सर आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, हमने गोवा की नाकाबंदी कर दी है, वो अब बिल्कुल बच नहीं सकता। मलिका का क्या हुआ? उसे पागल के हाथों से छुड़ाया कि नहीं? सर इस केस की असलियत कुछ और लगती है। जाहिर ये होता है कि मिस मोदी अपनी मर्जी से उसके साथ हैं। फर्ज करो मैं पुलिस के साथ साथ न्यूज़पेपर्स को भी खबर कर देती हूँ। जब एक बार सबको पता चल जाएगा तो फिर मेरे अंकल मेरी जान लेने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। जरूर करेंगे, वो आपको मार डालेंगे। इसके बावजूद कि सबको उन्हीं पे शक होगा, कोई कुछ भी साबित नहीं कर सकेगा। मेरे ख्याल से जब तक आप 25 साल के नहीं हो जाते हैं और सारी ट्रस्ट की जायदाद पर आपका कब्जा नहीं हो जाता, आपको एकदम गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपकी जान लेने से आपके अंकल को कुछ फायदा नहीं होगा। मेरे बारे में तो आपने सोच लिया, लेकिन ओमकार का क्या होगा?
कितना हुआ? 75 रुपया 10 पैसा साहब। ये लीजिए। टाइम हो गया, चलो। थैंक यू। पुलिस को फोन करते हैं, चलो। हेलो डेल्टा कॉलिंग कंट्रोल, सब इंस्पेक्टर पिंटो रिपोर्टिंग सर। यस सर। सर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और कार को आग लग गई। हाँ सर, हमने फायर इंजन तो बुला भेजा लेकिन नहीं सर, ओमकारपुरी तो बच गया है लेकिन मिस मोदी गाड़ी में ही। इंस्पेक्टर परेरा गाड़ी की जांच करने गए हैं सर, उनके आते ही हम फिर रिपोर्ट करेंगे। हेलो डेल्टा कॉलिंग कंट्रोल, इंस्पेक्टर परेरा रिपोर्टिंग सर। यस सर, मैं अभी गाड़ी देख कर आ रहा हूँ सर। गाड़ी बिल्कुल जल चुकी है। नो सर, आई एम सॉरी सर, इट्स टू लेट, कुछ नहीं हो सकता।
लगता है मिस मोदी जलकर मर चुकी हैं। आपके केस के लिए मुझे कोर्ट ने अपॉइंट किया है। मैं आपका वकील हूं। मुझे वो सारी बातें बताइए जिससे आपका केस कुछ मजबूत हो सके। मुझे कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना? तो फिर मैं आपका बचाव कैसे कर सकूंगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं अदालत में आपके लिए कुछ आपको जो करना है कीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, ना अब और ना अदालत में। अदालत में पेश किए गए गवाहों के बयानात के मुताबिक और जमा की गए सबूत की बुनियाद पर इस अदालत ने मुलजिम ओमकार पुरी को मलका मोदी का कत्ल करने के जुर्म का मुर्तकिब पाया है। ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत यह अदालत मुजरिम ओमकार पुरी को सजाए मौत देती है। तुम्हारी खामोशी पर मुझे हैरत है। मैं पूछता हूं अपने बचाव के लिए तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं? तुमने इस केस को मेरे लिए और उलझा दिया है। तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर यूं ही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। ठीक है, इन पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? हाई कोर्ट के लिए तुम्हारी मैं बेगुनाह हूं। मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सब झूठ हैं। ये साबित करने के लिए मैं इस अदालत में कुछ सबूत पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है।
बड़ी मुसीबत में थे। मेरी गवाही के बगैर ओमकार का बचना मुश्किल था, और 25 बरस की उम्र होने तक अगर मैं छुपी ना रहती तो मार डाली जाती। इन 6 महीनों तक छुपने के सिवा कोई रास्ता न था, मगर छुपते कहाँ? गोवा से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अगर हम बलदेव के यहाँ कुछ दिन और रहते तो जरूर पकड़े जाते। ऐसे में बलदेव ने एक सुझाव दिया जिसे अपनाने के सिवा कोई चारा न था। टाइम हो गया, चलो। थैंक यू। बलदेव ने बाजार में मुझ पर गोली चलाई ताकि समझा जाए कि मैं मर चुकी, और उसके बाद मेरी ये दिन रात की तलाश बंद हुई। बलदेव की राय थी कि मेरे 25 साल की होने तक ओमकार पुलिस लॉकअप में ही बिना किसी खतरे के रह सकता है। इसलिए मुझ पर नकली गोली चलाने के बाद बलदेव ने पिस्तौल ओमकार के हाथ में दे दी, और ओमकार मेरे खून के इल्जाम में पिस्तौल के साथ पकड़ा गया। उसके बाद हम उस घाट की तरफ गए जहां बलदेव हमारा इंतजार कर रहा था। ओमकार के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने रास्तों से निगरानी हटा दी, और फिर 2-3 रोज बाद मैं बलदेव के साथ दमन चली गई और कल तक वहीं थी। बलदेव ने मुझे मार डालने की मेरे अंकल से बहुत बड़ी रकम मांगी। जब ये रकम उसे दे दी गई तो अंकल के बारे में मेरा रहसा गुमान भी दूर हो गया। थैंक यू मिस मोदी, थैंक यू वेरी मच। मिलॉर्ड, इस बैग और इसमें रखी हुई रकम को बतौर सबूत अदालत में ले लिया जाए। और अब मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर ओमकार पुरी को बयान देने की इजाजत दी जाए। हमें ये मालूम था कि अगर उस गाड़ी में लाश न मिली तो मलिका के दुश्मनों को विश्वास नहीं होगा कि वो मर चुकी है। इसलिए हमने एक लावारिस लाश हासिल की, और जब मैं बलदेव से उस घाट पर मिला तो मलिका गाड़ी से उतर गई और उस लाश को हमने पिछली सीट पर रख दिया। फिर मैं उस दूसरे घाट की तरफ गया जहां से गाड़ी को नीचे गिराना था। हमने गाड़ी के अंदर एक खुला हुआ पेट्रोल का डिब्बा रखा था जिसमें आग आते ही मैं गाड़ी से कूद गया। गाड़ी में फौरन आग लग गई और जैसा हम चाहते थे उस जली हुई लाश को मलिका की लाश समझा गया। कार के हादसे के बाद मलिका के खून का इल्जाम मुझी पर लगा और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और इन 6 महीनों तक सिवाय चुप रहने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ओमकार, काम बन गया। शहर का सबसे बड़ा वकील तुम्हारा केस लड़ेगा। हम साबित करेंगे कि तुम्हारी पत्नी उस होटल में तुम्हारी सिफारिश करने के लिए गई और उन पर जबरदस्ती की गई।
हम ये साबित करेंगे कि जब उन पर जबरदस्ती की जा रही थी तुम उस होटल पर पहुंचे, उनकी इज्जत बचाने के लिए तुमने कमरे का दरवाजा तोड़ा और नतीजे में वो आदमी मारा गया। बलदेव, इस केस के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी।